एक गांव में एक सोनू रहता था। सोनू के परिवार में उसकी पत्नी मीरा और उसके दो बच्चे रवि और राधा रहते थे। पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण सोनू दूसरी शादी कर लेता है मीरा से, ताकि उसके बच्चों को माँ की कमी महसूस ना हो। मीरा भी एक अच्छी औरत है जो अपने दोनों सौतेले बच्चों का ख्याल रखती है। लेकिन राधा और रवि दोनों अपनी सौतेली माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। उसके सौतेले होने के कारण उससे नफरत किया करते थे। पर मीरा फिर भी उन दोनों सौतेले बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसके दोनों बच्चे अपने माँ के पास आते हैं और बोलते हैं, माँ हम बाहर खेलने जाएं। माँ हमें बाहर जाने दो, हमें बाहर जाकर खेलना है। नहीं बच्चों, बाहर बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी में बाहर में खेलोगे तो बहुत बीमार पड़ जाओगे। दोनों बच्चे बहुत जिद करते हैं बाहर जाने की, पर मीरा उसे बाहर नहीं जाने देते हैं, इस डर से कि इतने गर्मी में बच्चे बाहर खेलेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। शाम हो जाने के बाद जब सोनू काम से घर आता है तो उसे देखकर दोनों बच्चे रोने लगते हैं। उन्हें रोता देख सोनू बोलता है, अरे अरे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? ये माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने जाने नहीं देती है, दिन भर घर का काम कराती है और हमें मारती भी है। क्या मारती भी है? सोनू को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह मीरा के पास जाता है और बिना कुछ पूछे मीरा को मारने लगता है। अरे अरे क्यों मार रहे हो? अरे मैं मर जाऊंगी। आगे से अगर तूने मेरे बच्चों को मारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर सोनू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोनों बच्चे बाहर सोनू के साथ घूमने चले जाते हैं। अगले दिन जब सोनू काम पर चला जाता है तभी राधा और रवि बाहर खेलने निकल जाते हैं। जब राधा और रवि खेलकर वापस घर आते हैं तो राधा की हालत बिगड़ने लगती है। माँ 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 देखो मुझे क्या हो रहा है। मीरा राधा की आवाज़ सुनकर दौड़कर आती है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, रुको मैं डॉक्टर को लेके आती हूँ। फिर मीरा डॉक्टर को बुला के ले आती है। डॉक्टर राधा को देखता है और कहता है, घबराने की कोई बात नहीं, बुखार है, थोड़ा देर बाद उतर जाएगा। मैं दवाई देता हूँ, वो राधा को दे दो। मीरा राधा का बहुत ख्याल रखती है जब तक सोनू घर ना आ जाए। फिर शाम हो जाती है और सोनू वापस घर चला आता है और देखता है राधा बिस्तर पर लेटी है। वह राधा के पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ राधा बेटा, तुम बिस्तर पर क्यों लेटी हो? कल रात आपने माँ को मारा था ना, इसलिए आज माँ ने मुझे मारा। अरे राधा तुम झूठ क्यों बोल रही? मैंने तो तुम्हें नहीं मारा, बल्कि तुम्हें तो बुखार था, मैंने तो तुम्हें बुखार से बचाया। पिताजी ये झूठ बोल रही है। हाँ पिताजी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोनू को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। बिना सोचे समझे सोनू अपने बच्चों के बातों पर विश्वास कर लेता है और वह मीरा की कोई बात नहीं सुनता है और मीरा को बहुत मारता है। इतना मारता है कि मीरा बीमार पड़ जाती है। इधर राधा और रवि चाहते थे कि उसकी सौतेली माँ उसके घर छोड़कर चली जाए। मीरा बहुत बीमार हो जाती है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है। सुनो राधा बेटा, मुझे एक गिलास पानी दे दो। हम तुम्हारे नौकर हैं, क्या तुम खुद जाकर ले लो। यह सुनकर मीरा निराश हो जाती है और रवि से कहती है, बेटा रवि, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दोगे? खुद जाकर ले लो, मैं क्यों लाकर दूं? रवि भी मीरा को पानी देने से मना कर देता है। मीरा बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है, बच्चों मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझा, हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे ये सिला दिया। जाओ मैं तुम दोनों को शराप देती हूँ कि तुम्हें कभी किसी का प्यार ना मिले और जिंदगी भर प्यार के लिए तड़सो। मैं तुम्हें शराप देती हूँ कि तुम दोनों जिंदगी भर अब खुश नहीं रहोगे। मीरा का इलाज ना होने के कारण अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। मीरा के मर जाने के बाद सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे अपनी पत्नी को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, मुझे एक बार उसकी बात सुन लेना चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, हे भगवान मुझे माफ कर दे। इधर राधा और रवि बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब हम अपनी जीवन को खुलकर जिएंगे और जो इच्छा होगी वो हम करेंगे।
कुछ दिन बीत जाने के बाद मीरा की मौत का सदमा सोनू को लग जाता है और सोनू की भी मौत हो जाती है। पिताजी आप भी हमें छोड़ के चले गए। इसके सहारे अब हम अपने जीवन को बिताएंगे। सोनू की मौत के बाद अब राधा और रवि बिल्कुल अकेले हो गए। कोई नहीं था उनका दुनिया में। अगले दिन गांव के कुछ लोग यह फैसला करते हैं कि इन दोनों बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाए। उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद, हे राधा, चल तू आश्रम की सफाई कर और झाड़ू पोछा लगा, और तू रवि जाकर वो सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर और बाहर फेंक कर आ। माँ पिताजी रहते तो हम लोग को काम नहीं करना पड़ता और हम लोग खुश रहते। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। फिर वे दोनों रोने लगते हैं और जिंदगी भर अब वे खुश नहीं रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी नफरत करने के कारण हम उस प्यार को भी खो देते हैं जो हमें मिलता है।